हाय एवरीवन, आज एक बेहतरीन स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और गारंटी से कह रहा हूँ कि ये स्टोरी आज आपके दिल को छू लेगी और आज आपके दिमाग को यू टर्न कर देगी। वो स्टोरी का शीर्षक है कि बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों के साथ क्या होता है। तो एक अच्छी कहानी है। एक कसाई के घर में कुछ जानवर रहते थे, जिसमें सबसे पहले चूहा था, एक कबूतर पाल रखा था, एक मुर्गा था और एक बकरा था। और ये चारों जानवर बहुत अच्छे से इंजॉय के साथ उस घर में रह रहे थे, खा रहे थे, पल रहे थे। एक दिन की बात है, वो चूहा धीरे धीरे काफ़ी परेशान कर रहा था, कसाई के कपड़े को काट रहा था, कुतर रहा था। तो जो उसकी वाइफ है वो एक दिन बाजार गई और उसके लिए एक चूहेदानी लेकर आई उसको पकड़ने के लिए। और जिस दिन घर में चूहेदानी आती है, चूहा बहुत निराश हो जाता है और ये बात जाके वो अपने दोस्त कबूतर से बोलता है कि दोस्त, आज हमको मारने के लिए एक चूहेदानी आई है, इसका कुछ तैयारी करो ताकि हम इससे बच सके। तो कबूतर बहुत तेज हंसता है और बोलता है, अरे यार, ये तुम्हारी परेशानी है, बहुत छोटी बात है, इसको तुम खुद समझो। और वो इग्नोर कर देता है। लेकिन जिसके ऊपर जान आई होती है वो तो परेशान हो रहा होता है। वो भाग के दूसरे दोस्त के पास जाता है, वो मुर्गे के पास जाता है और वो सारी स्टोरी बताता है कि एक चूहेदानी आई है जिसमें मुझे मारने की पूरी प्लानिंग हो रही है, कुछ इसकी तैयारी करो। मुर्गा भी बहुत तेज हंसता है और बोलता है, अरे बहुत छोटी बात है, इसके लिए आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, ये आप इसको खुद सुलझा लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वो भी ये बात कहकर टाल देता है, लेकिन उसकी परेशानी बिल्कुल वैसे ही बनी रहती है और वो अंदर से पूरी तरीके से नर्वस होता है। वो चूहा एकदम घबराया हुआ होता है। अब बारी है कि वो किसके पास जाए, गुहार लगाए। वो बाद में जाता है अपने सबसे बड़े दोस्त वो बकरे से कहता है, वो पूरी कहानी रिपीट करता है कि उसके लिए चूहेदानी आई है, उसकी मारने की पूरी प्लानिंग हो रही है, दोस्त कुछ उपाय करो जिससे हम बच सकें और हम लोग एक साथ इंजॉय कर सकें लाइफ को। वो भी इस बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि उस बकरे को भी इस चूहे की बात बहुत छोटी लगती है, क्योंकि उसको अपना देखना होता है। बोलता है, अरे यार, ये बहुत छोटी चीज़ है, तुम सतर्क रहना, कुछ नहीं होगा, ये कह के वो टाल देता है। यानी कोई भी दोस्त उसका इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता है। और दोस्त, जब हो एक ही मोहल्ले में तो आफत तो सब पर आएगी। और यही होता है। उस रात चूहेदानी लगाई जाती है, उसकी कसाई की वाइफ रात में लगाती है कि इसमें चूहा आएगा और फंस जाएगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। रात में बारिश हो रही होती है और अचानक उस कसाई के घर में कहीं से बाहर से सांप आ जाता है और इंसिडेंटली वो सांप उस चूहेदानी में घुस जाता है। और जैसे चूहेदानी में घुसता है वो उसमें ट्रैप हो जाता है, कैद हो जाता है। और कसाई की वाइफ को लगता है कि चूहा फंस गया, आज इसको घर से बाहर निकाल देंगे। और उस अंधेरी रात में जाती है, हाथ डाल के उसको निकालती है तो वहाँ सांप के बजाय चूहे के बजाय सांप होता है और सांप उस कसाई की वाइफ को डस लेता है। अब दोस्त जब डस लेता है तो उसको आनंद फानंद हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ वो एडमिट रहती है और एडमिट रहती है उस दौरान डॉक्टर बोलता है कि इनको कबूतर का सूप पिलाइए, जिनसे इनको और ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी और इनको एनर्जी मिलेगी। और दोस्त चूहा तो बच जाता है, लेकिन अब खैर कबूतर की नहीं होती है। कसाई तुरंत उसको ज़िबा करता है, उसका सूप बनाता है और उसको पिला देता है। उसकी वाइफ और हेल्दी हो जाती है। जब और हेल्दी हो जाती है तो मोहल्ले के लोग सब देखने आते हैं और बोलते हैं कि एक आप दावत रखो, और दावत के दिन मुर्गा हलाल होता है। तो चूहा तो बच गया, लेकिन उसकी सोसाइटी में जो लोग उस मुसीबत को इग्नोर कर रहे थे वो 1 by 1 आ रहे हैं और मुर्गे का बढ़िया कोरमा बनाया जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ हॉस्पिटल से घर आई होती है। कोरमा बना के मोहल्ले को दावत दी जाती है। ये बात जब पूरे रिश्तेदार में फैलती है कि उसकी वाइफ बच गई, उसको बहुत बड़े जहरीले सांप ने काट लिया था, तो एक बड़ी दावत का ऐलान किया जाता है कि इस खुशी में सबको खिलाया जाएगा। और उस दिन बारी उस बड़े बकरे की आती है। और दोस्तों, उस दिन बकरे को हलाल किया जाता है और पूरे रिश्तेदारी में, पूरे खानदान में, पूरे शहर में उसको खिला दिया जाता है। तो इससे क्या सबक सीखने को मिलता है? आपके साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान है जिसको कोई छोटी सी प्रॉब्लम है और वो आपसे कह रहा है, तो नेवर इग्नोर उसको, उसका साथ दीजिए, उसकी मुसीबत में उसके साथ खड़े हुए और उसको दूर करने के लिए वो हर ताकत लगा दीजिए जितनी आपके अंदर हैसियत है। वरना वो इंसाफ इतना बुरा होगा कि वो बचे या ना बचे, लेकिन आप जरूर नहीं बचोगे। पूरा सिस्टम क्रैप्ट हो जाएगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन टूट जाएगी, पूरी सोसाइटी खत्म हो जाएगी, पूरी भाईचारगी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका विनाश किसी और पे जाके निकलता है। तो ये कहानी अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट जरूर करें, और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज नए मोटिवेशनल वीडियोस और स्टोरीज आपके लिए लाता रहता हूं। थैंक यू सो मच।